अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में एसपीएससी के थ्रू जो अकाउंट्स ऑफिसर का पेपर हुआ है 2 जून 2023 को, इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। अगर हम पेपर की बात करें तो ज़्यादातर क्वेश्चंस testpoint.p की वेबसाइट से आए हैं। सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विजिट करते रहा करें। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर का जो पेपर हुआ है इसमें जो एमसीक्यूज़ थे वो 80% प्रोफेशनल थे और जो जनरल इंग्लिश था वो 20% था। सो ये इसका सिलेबस है और ये जो है 2 जून 2023 को ये पेपर हुआ है। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। द सिनोनियम ऑफ आर्नामेंट इज़। अगर हम सिनोनियम की बात करें तो इसका आर्नामेंट का जो सिनोनियम है वो है एम्बिलिश, क्योंकि इसका आर्नामेंट का मतलब होता है सजावट या फिर जेवर, और एम्बिलिश का भी मतलब होता है सजावट। सो ये जो है सिमिलर मीनिंग दे रहे हैं, इसीलिए ये जो है सिनोनियम्स हैं। द सिनोनियम ऑफ अथेंटिक इज़। अथेंटिक का जो सिनोनिम है वो फैक्चुअल है। अथेंटिक का मतलब होता है मुस्तनद और फैक्चुअल का मतलब होता है हकीकत पर मबनी, जो रियल हो, जो फेक ना हो, उसे फैक्चुअल भी कहते हैं, अथेंटिक भी कहते हैं। सो ये जो हैं इसके सिनोनियम हैं। गिविंग अनड्यू फेवर टू वंस ओन किथ एंड किन इज टर्म्ड एज नेपोटिज्म। इसको नेपोटिज्म कहा जाता है, यानी कि अकरबा परवरी जिसे हम उर्दू में कहते हैं। अपने प्यारों को नवाजना, जो है उनको बड़े बड़े ओहदों पर फायद करना, किथ एंड किन कहते हैं अपने रिलेटिव्स को। सो ये नेपोटिज्म इसका करेक्ट आंसर है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एक जो है सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन है। इन पाकिस्तान देयर आर मैनी पुअर पीपल। इन पाकिस्तान देयर आर मैनी पुअर पीपल, ये जो है इसका करेक्ट सेंटेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। Project invisibility can lead to suboptimal results when dash is issued for capital retaining. So IRP इसका करेक्ट आंसर है एंड IRP stands for interest rate parity, यही इसका करेक्ट आंसर है। Which of the following are the functions of treasuries? treasuries के जो फंक्शंस हैं वो है मैनेजिंग वर्किंग कैपिटल। मैनेजिंग वर्किंग कैपिटल इसका करेक्ट आंसर है। इसको जो है शॉर्ट में इसको WCMB कहा जाता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजर। नेक्स्ट है अ डैश इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़ वाइल डैश डिक्रीज इन लाइबिलिटीज़। सो इसमें क्रेडिट डेबिट करेक्ट आंसर है। अ क्रेडिट इंक्रीजेज इन लाइबिलिटी वाइल डेबिट डिक्रीजेज इन लाइबिलिटी, यही इसका करेक्ट आंसर है। लोन्स obtained against hypothecation of an asset is called secured loan। secured loan इसे कहा जाता है। intangible assets are intangible जो assets होते हैं वो उनमें जो है फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। सो हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस इसका करेक्ट आंसर है। Historical cost of inventories may be determined by using both A and B, FIFO and LIFO। FIFO का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और LIFO का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज। सो बोथ B एंड C इसका करेक्ट आंसर है। अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये दोनों जो हैं इसके करेक्ट आंसर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्रीज। सो इसमें लेजर करेक्ट आंसर है। लेजर कहते हैं जो फाइनेंशियल अकाउंट्स की जो बुक होती है उससे लेजर कहा जाता है। कारोबारी हिसाब किताब रखने वाली किताब को लेजर कहा जाता है। डैश इज़ द रेजिडुअल इंटरेस्ट ऑफ ओनर्स इन असेट्स ओवर लाइबिलिटी। सो इक्विटी इसका करेक्ट आंसर है। इक्विटी इज़ द करेक्ट आंसर है। द एंटोनियम ऑफ कैपिटुलेट इज़। कैपिटुलेट का जो एंटोनियम है वो है कनक्वेयर। कैपिटुलेट का मतलब होता है हथियार डाल देना, सरेंडर कर देना, और कनक्वेयर का मतलब होता है विन करना, फतेह करना, जीत जाना। द एंटोनियम ऑफ अमेनेबल इज़। अमेनेबल का जो एंटोनियम है वो स्टबन है। अमेनेबल का मतलब होता है जो फर्माबरदार हो, ओबीडियंट हो, उससे कहा जाता है अमेनेबल। और स्टबन का मतलब होता है जो ज़िद्दी या फिर जो अड़ियल टाइप का हो, उसे स्टबन कहा जाता है। गिविंग ये हो गया है हमारा नेपोटिज्म, इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है समथिंग कैन बी हर्ड। इसको क्या कहा जाता है? इसको ऑडेबल कहा जाता है। समथिंग कैन बी हर्ड इज कॉल्ड ऑडेबल। ऑडेबल
का मतलब होता है जिसको सुना जा सके। इनऑडिबल का मतलब होता है जो सुना ना जा सके। सो ऑडिबल इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। देयर इज़ डैश मिल्क इन दिस जग, एनी, फ्यू, सम या लिटिल, या क्या आएगा ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। गो ऑन डैश द क्रॉस रोड, सो गो ऑन टू द क्रॉस रोड का मतलब होता है चौराहे पर जाएं। गो ऑन टू द क्रॉस रोड, यही इसका मतलब होता है। द सिनोनियम ऑफ ह्यूमिड इज़, ह्यूमिड का जो सिनोनियम है वो स्टिकी है। ह्यूमिड का मतलब होता है नरम या गीला, स्टिकी का मतलब होता है चिपकने वाला। सो स्टिकी इसका करेक्ट आंसर है। द सिनोनियम ऑफ ऑर्नामेंट इज़ एम्बिलिश, एम्बिलिश इसका करेक्ट आंसर है। डियर व्यूवर्स, तो इसके जो है मज़ीद MCQs आप test.pk विज़िट करके देख सकते हैं। ये SPSC अकाउंट्स ऑफिसर का पेपर है जो 2 जून 2023 को हुआ है। इसके साथ साथ test.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, मोस्टली इसी वेबसाइट से क्वेश्चंस आते रहते हैं। सो आप इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। यहाँ आपको GK, करंट अफेयर्स, इंग्लिश और इसके साथ साथ पाकिस्तान स्टडीज़, कंप्यूटर के रिलेटेड MCQs मिल जाएंगे। सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।